हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में एक 25,000 का रेंज का प्रिंटर है जो कि एप्सन की तरफ से है और हैवी ड्यूटी प्रिंटर है। तो मुझे लगा ये बताना चाहिए क्योंकि प्रिंटर काफ़ी चला है ये प्रिंटर, और मेरे पास भी शॉप पे रखा है मैंने। मेरा भी साइबर कैफ का भी काम है और रिपेयरिंग का भी काम है। तो इस प्रिंटर को मैंने भी चलाया है काफ़ी, तो मुझे कोई प्रिंटर सही लगा। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका ऑफिस है या फिर कोई शॉप है तो आप यूज़ कर सकते हो ये वाला प्रिंटर, क्योंकि इस प्रिंटर में सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एक शॉप के लिए या एक ऑफिस के लिए बहुत सही है। घर में तो कोई प्रिंटर चल जाता है, मेन क्या ऑफिस और शॉप पे होता है, ठीक है। तो इसके लिए फुलफिल कर लेता है, तो अभी मैंने आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और ये प्रिंटर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल में नया सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, एप्सन का मॉडल नंबर है ये एप्सन L6270। ये जो प्रिंटर है ये एप्सन की तरफ से है और इसमें जो फीचर्स हैं जो बेसिक है सारे स्कैन प्रिंट कॉपी तो मिल गया, इंटेंग भी मिल रहा है इसके अंदर। साथ में एडिशनल फीचर्स में ADF, डुप्लेक्स, वाईफाई, एथरनेट सपोर्ट भी है। और साथ के जो इसकी ट्रे है वो इनपुट वाली ट्रे है, काफ़ी सही ट्रे है इसके अंदर ताकि डस्ट वस्ट नहीं जाता। तो ये मुझे सही लगता है इस प्रिंटर का। तभी हैवी मॉडल में बोलते हैं कि इसकी जो ट्रे है वो अंदर है और बाकी जो मॉडल्स में होता है वो ऊपर से डलता है। तो उसमें एक रिस्क रहता है कि कभी आपको कुछ चला जाए तो प्रिंटर खुलवा कर उसको ठीक करना पड़ता है। तो ये अच्छा है इसके अंदर। और साथ में डिस्प्ले है इसके अंदर, जिससे ये होता है कि प्रिंटर एक तो अच्छा लगता है, ये कलर डिस्प्ले है और जो सारे फीचर्स आप बिना कंप्यूटर के नीड से सारे फीचर्स जो भी इसके अंदर है वो कर सकते हो। जल्दी इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। प्रिंट स्पीड इसको मिल जाती है आपको 33 स्पीड के अंदर पर मिनट। 33 पेजेस दे देगा आपको ब्लैक एंड व्हाइट, और कलर देगा 27 पेज, ठीक है। तो ये इसकी स्पीड है। और हाई क्वालिटी में बात करते हैं तो 17 पेज है इसके ब्लैक एंड व्हाइट और 10 पेज है कलर। हाँ, थोड़ा हाई में स्लो है पर इतना भी स्लो नहीं, सही करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वह प्रिंट DPI की बात करते हैं 5760x1440 DPI की है। और स्कैनिंग की है, स्कैन भी होता है 1200x2400, ठीक है। और जो आपकी फोटो कॉपी को आप फोटो कॉपी करते हैं इसके अंदर तो कॉपी की स्क्रीन है 600x1200। ADF भी है और ADF जो सपोर्ट कर सकता है वो 100 शीट आप डाल सकते हो उसके अंदर। तो ADF से स्कैनिंग कर सकते हो आप और क्या नाम है इस पर फोटो कॉपी कर सकते हो। दो चीज़ क्या होता है और ईजिली हो जाता है। कभी आपको काफ़ी शीट्स हो तो आपको एक एक करके स्कैन नहीं करना, ADF में डाला और स्कैन होगा। और ADF बहुत फास्ट है, बढ़िया ADF है, कभी पेपर जैम की मुझे कभी दिक्कत हुई नहीं है इसके अंदर। हाँ, डस्ट वस्ट आप बचा के वो अलग बात है, पर वैसे काफ़ी ADF होता है प्रिंटर के जो बस नाम नाम के ADF है, पर इसका ADF काफ़ी सही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मुझे ADF के हिसाब से बहुत अच्छा प्रिंटर लगा, क्योंकि ज़्यादा PDF होती है। जैसे अपनी शॉप है, कोई PDF के लिए आ जाता है कि भाई 50 शीट है, उसको यार 100 भी डल जाती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर ना। मैंने देखा बस मिनिमम 50 कंपनी बोलती है, मैंने 100 भी डाल रखा है इसके अंदर, है ना। तो आराम से डल जाते हैं, बस पेपर शायद पतला होगा तो डल गया होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 50 पहले डाल दो 50 बाद में डाल दो तो बढ़िया है। तो स्कैनिंग के लिए कोई शॉप में बस आया तो ये 50 स्कैन कर दो। अब मैं इस प्रिंटर था तो मैंने स्कैन तुरंत कर लिया। वैसे तो बड़ी मशीन है मेरे पास, पर प्रिंटर के बताऊँ कि बड़ी मशीन में ये था कभी ऑन करना है 5-10 मिनट तो ऑन नहीं मिलती है, तो बस प्रिंटर तो हमेशा ऑन है और एनर्जी सेविंग मोड उसमें रहता ही है, तो बस ऑन हमेशा रखते हैं तो उससे दिक्कत नहीं है। स्कैन करा, PDF बनाई और सेंड कर दिया। तो ये काफ़ी सही फीचर लगता है ADF वाले प्रिंटर्स में। तो ये है, इसमें ADF भी है। तो फिर डुप्लेक्स सपोर्ट है और डुप्लेक्स काफ़ी सही है इसका, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं लगी। डुप्लेक्स फास्ट है इसका। और जो जाम का वगैरह पेपर जाम जो होता है ना इसके अंदर तो ईजिली आप निकाल सकते हो। एक है ना सर्विस होती है डुप्लेक्सर की, तो पीछे से आपने आराम से खोला और उसके सारा जो उसमें मिल जाता है कि यहाँ पर इसका कोई भी पेपर का भी निकलता है, पार्टिकल्स निकलते हैं तो पाउडर टाइप से बनता है, वो हम साफ़ कर लेंगे रेगुलरली तो ठीक हो जाएगा। तो काफ़ी सही दे रखा है, पीछे से ट्रे आपने खोली और वहाँ से आपने क्लीन कर लिया, तो काफ़ी सही है। कि डुप्लेक्सर में कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं, डुप्लेक्सर तो दे देते हैं पर जो उसकी मेंटेनेंस कैसे करें, हर चीज़ की मेंटेनेंस होती है, तो मेंटेनेंस कैसे करें। इसमें ये है पीछे की ट्रे खोली और आराम से साफ़ कर सकते हैं। बाकी प्रिंटर में पूरा प्रिंटर ही खोलो तब उसके रूलर साफ़ होंगे, पर इसमें नहीं है, बढ़िया है। तो पीछे से खोला आपने साफ़ किया, डुप्लेक्स चलता है, तो ये बढ़िया चीज़ है। अगर पेपर जाम हो जाता है आपका, आपने साफ़ किया और तुरंत यूज़ कर लिया, तो मुझे काफ़ी दिक्कत नहीं हुई थी इसके अंदर डुप्लेक्स की। और स्पीड भी काफ़ी इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है इंजेक्टिव प्रिंटर के हिसाब से। इसके अंदर वाईफाई मिल रखा है, वाईफाई सपोर्ट है और वाईफाई डायरेक्ट भी है इसके अंदर, दोनों चीज़ है। और साथ में कनेक्टिविटी की बोलते हैं USB तो है ही, और साथ में एथरनेट सपोर्ट है, लैन केबल भी डाल सकते हैं, ऑफिस में काम आता है। लैन केबल से कनेक्ट कर लिया तो सारे मल्टीपल सिस्टम से प्रिंट आ सकता है, तो ये बेनिफिट है। तभी तो इसको मतलब पैसे भी ज़्यादा है तो कुछ चीज़ तो देनी होगी प्रोफेशन वाली। तो प्रिंट की हम बोल रहे हैं कि कितने प्रिंट देता है ना। तो ब्लैक जो इसकी इंक है जो थोड़ी बड़ी बोतल है मतलब 135 ml की इंक है, तो 9000 पेज निकल जाते हैं। और जो कलर है इसके वो 7000 या 6000 पेज निकल जाते हैं, ठीक है।
एक्चुअल में 7-8 पेज निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्लीनिंग नहीं कर रहे, हेड क्लीनिंग प्रोसेस होती है, अगर उसमें क्लीनिंग कर रहे हो बार बार तो उससे इंक कंज्यूम होती है, तो फिर प्रिंट आपके कम निकलेंगे। रोज प्रिंट निकाल लो, मतलब रोज मतलब हफ्ते में प्रिंट निकलते हैं, क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, प्रिंटर अपने आप से क्लीन करता है, ठीक, अपने आप को भी खुद को करता है क्लीन, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी वेस्ट नहीं होती। अगर आप बार बार क्लीनिंग करके चला रहे हो, वो क्यों होता है, आप लॉन्ग टाइम यूज़ करोगे, महीने बाद चला रहा हूँ, 20 दिन बाद चला रहा हूँ, तब ये दिक्कत आती है। तो यही है, अगर आप क्लीन नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, प्रिंट करते लगातार, तो 8-9 पेज निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस प्रिंट की हम बोल रहे हैं कि कितने प्रिंट देता है ना, तो ब्लैक जो इसकी इंक है, जो थोड़ी बड़ी बोतल है, मतलब 135 ml की इंक है, तो 9000 पेज निकल जाते हैं। और जो कलर है इसके, वो 7000 या 6000 पेज निकल जाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में 7-8 पेज निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्लीनिंग नहीं कर रहे, हेड क्लीनिंग प्रोसेस होती है, अगर उसमें क्लीनिंग कर रहे हो बार बार तो उससे इंक कंज्यूम होती है, तो फिर प्रिंट आपके कम निकलेंगे। रोज प्रिंट निकाल लो, मतलब रोज मतलब हफ्ते में प्रिंट निकलते हैं, क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, प्रिंटर अपने आप से क्लीन करता है, ठीक, अपने आप को भी खुद को करता है क्लीन, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी वेस्ट नहीं होती। अगर आप बार बार क्लीनिंग करके चला रहे हो, वो क्यों होता है, आप लॉन्ग टाइम यूज़ करोगे, महीने बाद चला रहा हूँ, 20 दिन बाद चला रहा हूँ, तब ये दिक्कत आती है। तो यही है, अगर आप क्लीन नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, प्रिंट करते लगातार, तो 8-9 पेज निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस पावर कंजप्शन इसका है, थोड़ा प्रिंटर है हैवी तो है, तो 20 वॉट तक सपोर्ट करता है, मतलब 20 वॉट लेता है, तो मतलब ठीक है, पावर तो इतनी है, हैवी मॉडल भी है, तो बढ़िया है। कंपनी 1 साल की वारंटी देती है, 50,000 शीट्स तक देती है इसके अंदर, मतलब आप 50,000 पेज निकाले तो वारंटी खत्म हो जाएगी आपकी, और 1 साल के बाद वारंटी खत्म हो जाएगी। तो उसके अंदर है, मन में भी होगा अभी कि मुझे पता है, अगर सोचो कि 17-18 के रेंज में प्रिंटर मिल जाता है, तो ये वाला ऐसे जो फीचर इसके अंदर है, तो इसमें डिफरेंस क्या है कि ये वाला इतना महंगा क्यों है, क्योंकि इसमें जो प्रिंट हेड ही अलग दे रखा है। प्रिंट हेड की टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग है, थोड़ा अलग सा हेड बनाया है, तो फास्ट प्रिंटिंग तभी सपोर्ट कर रहा है। तो हाँ, आप कह सकते हैं जो 17-18 प्रिंटर वाले, उनमें जो हेड है, वो जो 9000 का प्रिंटर है उसमें भी सेम हेड यूज़ कर रखा है, 11,000 वाले में सेम हेड यूज़ कर रखा है, 12,000 में सब में सेम। जो ये वाला जो मॉडल है, इसमें हेड डिफरेंट है, मतलब थोड़ा अलग हेड है, जो प्रिंट हेड जो मेन पार्ट होता है, तो वो कमर्शियल टाइप सा बना रखा है, थोड़ा हैवी ड्यूटी बना रखा है, तो वो अलग हेड है, तभी इसका रेट ज़्यादा है जो बाकी ये करेंगे। तो ये प्रिंटर वैसे के लिए सही है, जो कमर्शियल यूज़ कर रहे हो आप, और जिसका डेली प्रिंट ज़्यादा होता है और कलर प्रिंट चाहिए, तो ये उनके लिए। बाकी कंप्लेंट्स की बात करें, कंप्लेंट तो मुझे ज़्यादा आई नहीं, एक बार ही आई थी, 1-2 बार ही आई थी इसकी कंप्लेंट, कि वो अलग ही कंप्लेंट है, मैं भी सॉल्व नहीं कर पाया था। इसका जो पेपर जो होता है, कि मतलब एक सेंसर है लेफ्ट साइड में होता है, वो चले आ रहा है, मतलब आप समझना, ऑन करो प्रिंटर अपना पेपर ले जा रहा है, तो शायद वो मेन बोर्ड की दिक्कत थी, वो मैं जा रहा उसको, उस बंदे को बहुत जल्दी थी। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं आया, तो मैंने टाइम मांगा, पर उसको टाइम नहीं था, तो अगर टाइम देता मैं उसको सॉल्व कर लेता। जो मुझे लगता है उस मेन बोर्ड की दिक्कत थी, पर उस प्रिंटर ने 2 लाख शीट क्रॉस कर रखी थी, 2 लाख पेज निकाल रखे थे। अब क्या उसमें जान लोगे आप, तो मतलब तब भी तो ठीक है, तब भी ऑन है, मतलब चल जाएगा, वो ठीक करेंगे, उसको ठीक हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो यही चीज़ है, आपको मैं हमेशा वो इंक स्क्रीन जेन्युइन यूज़ करना, कंपैटिबल यूज़ करोगे तो आपके अंदर रिस्क है कि आपका प्रिंटर जल्दी ख़राब होगा। तो इस प्रिंटर को मत बोलना, इंक जो आप डालो उसको देना, उस कंपनी को बोलना, ठीक है। तो यही है, क्योंकि आप पता नहीं कौन सी कंपैटिबल, मतलब क्या होता है, हम भी टेस्ट करते हैं कि ये इंक चल गई, ठीक है चलो चला लेते हैं, ऐसा होता है। तो यही है, हमें भी श्योर नहीं होता कि ये इंक चलेगी नहीं चलेगी, तो हम कह रहे थे ओरिजिनल इंक डालो, 100-200-500 का फ़र्क पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रिंटर तो आपको सही रहेगा कम से कम। फिर दिक्कत आती है, वारंटी 1 साल तो है ही आपके पास, और उसमें आप कंप्लेंट देके, तो वो भी सर्विस वाले इसका जो मेन पार्ट है वो चेंज करके नया दे देंगे आपको। पर आप कंपैटिबल इंक डाल दोगे तो फिर वारंटी भी बढ़ जाएगी आपकी, और हेड ख़राब हो गया तो बस प्रिंटर आपका नाश हो गया। हेड आपको परचेज़ करना पड़ेगा, हेड भी परचेज़ करना पड़ेगा, इंक भी परचेज़ करनी पड़ेगी, और साथ में जो उसको फ्लश करने का वो भी सर्विस चार्ज देना पड़ता है। तो इतना सारा खर्चा बन जाता है अगर आप रिस्क लेते हो इस चीज़ का। तो यही था। सो गाइस, मैं सारा चीज़ आपको बता दिया ये प्रिंटर के बारे में। अगर आपको लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप ऑनलाइन लोगे तो प्लीज़ मेरे लिंक से परचेज़ करना, तो मुझे बेनिफिट होगा और चैनल को सपोर्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार।